धन्यकार संतो जी, धन्यकार जी। पूरी सृष्टि में ही कुछ ना कुछ हमें सिखलाई सीखने के लिए मिल रही है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ हम सीख कर ही आते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, वृक्ष, नदियाँ, सूरज, चांद, तारे, धरती माँ, गंगा माँ, चींटी से लेके हाथी तक कुछ ना कुछ कर्म के लिए बनाए गए हैं। तो मानव तो इसमें सर्वोपरि है। मानव का परम लक्ष्य प्रभु परमात्मा निराकार दातार की प्राप्ति करना, एहसास में रहना, भक्ति करना, आनंद में रहना, आनंद मगन इस मंगल में भगवान के लिए रहें। खुशियां ही खुशियां चाह रहा है पर दुख अपने बढ़ा रहा है। खुशियों का इंतजार किया जाता है या खुशियां प्रकट कर ही जाती हैं। सामने खाना आया, ये भी नहीं खा रहा, ये भी नहीं खा रहा, ये भी नहीं खा रही, ये भी नहीं खा रही। इतना जेवर है, इतना चाहिए, जितना है उसका भी लाभ नहीं उठाया, तो कैसे बात बनेगी। मुझ पे जो है प्रभु रजा में रहूं, आनंद मगन रहूं। देखो किस तरह से खुशियां मेरे पास हर पल रहती हैं। अच्छा, हम खुशियों को बुलाना चाह रहे हैं पर हमने दुख को नहीं बुलाया हुआ है क्या? दुख है ना हमारे पास, क्योंकि हम खुशियों का इंतजार कर रहे हैं। खुशियों को तो प्रकट करना है, खुशियों को प्रकट करना है अपने अंतर्करण से ही। एक कोई भी जीवन साथी ऐसा है जो संभाल नहीं दे पाता, और वो संभाल देने वाले को भी बुरा भला कहता रहता है। तो उसके पास खुशियां हैं, है ना उस साथी के रूप में, पर नहीं, न जाने कौन सी खुशियों का वो इंतजार कर रहा है। माँ है ना एक बच्चे के पास, पिता है ना एक बच्चे के पास, पर उसने उन माता पिता में अपनी खुशियां नहीं देखी, उल्टा सीधा कहते रहे। नहीं हो पाया ना खुशियों में निवास। बहन भाई है ना, नहीं हो पाया ना निवास। एक भाई ने सब कुछ हड़प लिया, पिता तुल्य शराफत में रहने वाले भाई को उसका हक कभी भी नहीं दिया, न सोचा, न समझा, न सत्कार दिया, न प्यार दिया। वो भाई रह पाया, इसी उधेड़-बुन में रहा ना कि उसको उसका हक नहीं देना, उसको उसका हक नहीं देना, उसको उसका हक नहीं देना। तो कैसे चल रहा है ये जीवन? दुखों में तो मैं खुद स्वयं हूँ। हम राम की नगरी में रह रहे हैं, राम के देश में रह रहे हैं, पर राम को ही नहीं मान रहे हैं। भगवान श्री राम ने वनवासी होना स्वीकार किया। भरत जी ने, जिनके पास सिर्फ प्रभु राम के अलावा, आनंद के अलावा कुछ था ही नहीं, पाप को सो दूर उनकी प्रतीक्षा करा करता था कि भरत यहाँ से चले जाएं तो मैं आऊं। उन्होंने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया जहां शांति थी, चरण पादुकाओं में, चरणों में। उन्हें ही राजगद्दी पर विराजमान किया। जहां लक्ष्मण बैरागी बन के अपने प्रभु श्री राम के साथ वनवासी हो गए, वन में चले गए, तो हम कैसा सुख चाह रहे हैं? इस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं और दुख हमारे हाथ लग रहे हैं। तो हम दुखों से बचना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ सतगुरु माता सुदीक्षा जी के सानिध्य में रहकर, छत्र छाया में रहकर आगे अपनी जीवन लीला, जीवन शैली को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी।